अगर आप देखें जिस तरह से आपने कहा, तो पैसा कहाँ बन रहा है? पैसा बन रहा है मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक में। तो वहां पर तो कोई आप दिख ही नहीं रहे, कोई कमजोरी वहां पर नहीं दिख रही है। तो मैं अभी भी समझता हूँ कि स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक रहिए तो आपका पैसा बहुत ही अच्छा खासा है बाजार आपको बना के दे रहा है और शानदार रिटर्न आपको दे रहा है। तो उसी को स्टार्ट ध्यान में रखते हुए मैं आपको सिर्फ दो स्टॉक की याद दिला रहा हूँ कि पिछले हफ्ते हमने एक कॉल दिया था आपको अल्फा जियो का, करीबन 215 216 के पास में 275 तक की मैंने बात कही थी। आज देखिए स्टॉक 265 के लेवल के पास में आ गया था। और एक स्टॉक सुझाया था आपको जयश्री टी का, 75 रुपए के पास में इसको रेकमेंड किया था और आज ये देखिए करीबन 105 107 के पास में आ गया। सारे ही टारगेट यहाँ पे अच्छे हो गए। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि शानदार मुनाफा बन रहा है। तो फिर से हम ऐसे स्टॉक देने की यहाँ पे पूरी पूरी कोशिश करेंगे। बताइए कौन सा है वो स्टॉक? क्या देखिए, जो स्टॉक आज मुझे यहाँ पर पसंद आ रहा है और वो स्टॉक मुझे लगता है कि अच्छे खासे ब्रेकआउट की वजह पे अब खड़ा हो गया, यानी कि ब्रेकआउट तो मैं समझता हूँ कि ऑसिलेटर में आ ही चुका है। स्टॉक की प्राइस जो अभी चल रही है वो करीबन 236 के पास में चल रही है। स्टॉक का नाम है ईपीएल, यानी ये पुराना नाम था एस जाना जाता था स्टॉक। यहाँ पे अगर आप इसका डेली चार्ट देखें प्रदीप, तो एक करीबन 300 से लेकर के 200 रुपए तक की गिरावट आपको देखने को मिली। उसके बाद में 200 से लेकर 240 के लेवल में ये स्टॉक ने एक अच्छा खासा एक्यूमुलेशन किया। और मुझे लगता है कि जिस तरह से ऑस्ट्रेलेटर अब ये हुए हैं तैयार, इससे सारे इंडिकेट कर रहे हैं कि अब इसका एक्यूमुलेशन हुआ खत्म और अब ये आपको ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट देगा। यानी कि सारे ही ऑस्ट्रेलेटर्स जो है वो प्राइस को फॉलो कर रहे हैं, प्राइस को सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि डाउन द साइड में यहाँ पे अगर 235-36 के पास में खरीदारी करने की जाए तो ऑन द अपसाइड में आपको 290 रुपए तक के लेवल यहाँ पे ये स्टॉक दिखा देगा। और 290 के ऊपर जैसा ही ये स्टॉक क्लोज होगा आपको 320 रुपए तक की भी स्पर्ट दिखाने के लिए ये स्टॉक समर्थ है। डाउन द साइड में जहां तक मैं समझता हूं 215 के नीचे जब तक ये स्टॉक अब क्लोज नहीं होता है इस स्टॉक चार्ट के अंदर आपको रिवर्सल देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आज की जो मेरी पहली पसंद रहेगी वो रहेगी ईपीएल। यहाँ पे मैं समझता हूं कि खरीदारी करके चलना चाहिए, अच्छा खासा मुनाफा ये स्टॉक आपको यहां से दे सकता है। ओके, ईपीएल जो एसएल प्रोपैक एक ज़माने में हुआ करता था, ये स्टॉक फिलहाल अल्पेश जी कह रहे हैं कि इनको पसंद आता है और यहाँ पर आपके लिए एक तेज़ी का कॉल आज ये लेकर आए हैं। तो ये है अल्पेश जी की पसंद का स्टॉक। स्टॉप लगाइए 215 पे, टारगेट आपको 290 तक के बनते हुए नजर आएंगे। और आगे बढ़े इसके पहले चलिए मैं आपको बताता हूँ आज का ब्रेकआउट शेयर। जो ब्रेकआउट इस वक्त मेरी स्क्रीन पे आ रहा है वो है जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस। जी हां, सरकारी क्षेत्र की हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस, इसमें जीआईसी और दूसरी सरकारी इंश्योरेंस कंपनियां अपना हिस्सा रखती हैं। हाउसिंग फाइनेंस में अगर आप देखें तो एचडीएफसी के नतीजे बेहद जबरदस्त आए थे और उसके बाद आज चार्ट से बता रहे हैं कि जीआईसी हाउसिंग पे आपको एक बहुत ही जबरदस्त ब्रेकआउट मिल रहा है। करीब 125 रुपए पे यहां पे एक अड़चन हुआ करती थी और इसको हम आज तोड़ करके ऊपर निकल आए हैं। ये मार्च में हमने ये इस लेवल को छुआ था जिस पर एक हर्डल बनता हुआ नजर आ रहा था। आज अगर आप इसको देखें तो बहुत सारे इंडिकेटर आपके फेवर में होंगे। सबसे पहली बात कि आज ये स्टॉक 50 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर खुला है और उसी के ऊपर लगातार ट्रेड करते हुए अब दिन के हाईस पे पहुंच गया है। दूसरी बात, मार्च का ये जो स्विंग हाई था 125 का हर्डल था, इसको इसने बड़ी कामयाबी के साथ पार कर लिया है और इसके ऊपर लगातार आप यहां पर बिल्डअप होते हुए देख रहे हैं। तीसरी बात, अगर आप देखें तो पिछले 2 दिनों से जब यहां पर हमने एक्शन बनते हुए देखा है, वॉल्यूम में बहुत जबरदस्त इजाफा हुआ है। आज अगर इस वक्त हम जब बात कर रहे हैं, आप इसके वॉल्यूम देखिए, 12 लाख शेयर्स का वॉल्यूम यहां पर ऑलरेडी हो चुका है। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं 12.5 लाख पे पहुंचते हुए, और इस काउंटर पे अगर आप देखेंगे तो इस तरह का वॉल्यूम, अभी तो सिर्फ दिन का ट्रेड शुरू हुआ है, हम कह सकते हैं 1.25 घंटे का कारोबार केवल हुआ है, लेकिन पूरे दिन में भी इस तरह का वॉल्यूम आपने फरवरी के बाद पहली बार देखा है। तो निचले स्तरों से जब कोई स्टॉक एक शार्प रिकवरी दिखा रहा हो और उसमें इतना तगड़ा वॉल्यूम का सपोर्ट भी आपको आता हुआ दिखाई दे, तो साफ तौर पे आप समझ सकते हैं कि बाजार का मूड इस स्टॉक को लेकर के किस तरह का है। यानी कैश पे डिलीवरी बेस्ड खरीदारी आपको होती हुई दिखाई दे रही है। अल्पेश जी इस चार्ट पे अपनी नजर डालेंगे, लेकिन डायरेक्टर साहब मैं आपसे कहूंगा कि 2 चीजें कृपया दिखाइए। एक तो आप दिखाइए निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स, क्योंकि पिछले 3 हफ्तों के अंदर जो ये पीएसयू बैंक इंडेक्स है इसने 16 से 17% के रिटर्न दिए हैं, जिस दौरान निफ्टी बैंक दरअसल नीचे आया है। तो प्राइवेट बैंकों में खरीदारी नहीं हो रही, वहां पर प्रेशर है, लेकिन पीएसयू बैंकों में, पीएसयू एनबीएफसी कंपनीज में, जिसमें आप आरएफसी, पीएफसी, उन तमाम स्टॉक्स की हम लगातार बात करते हैं, देखिए इनमें बहुत अच्छी खरीदारी हो रही है और ये चलते जा रहे हैं। इसी तरह से एक बार डायरेक्टर साहब आप पिछले 3 हफ्तों का या 1 महीने का चार्ट दिखाइएगा, अगर आप कैंडल चार्ट दिखा पाए।
निफ्टी पीएसई इंडेक्स का, जो कि पीएसयू कंपनीज का इंडेक्स है, इसने 20% से अधिक के रिटर्न दिए हैं पिछले केवल 3 हफ्ते में। तो यह बात साफ तौर पे आपको दिखाई दे रही है कि वैल्यूएशन का गैप प्राइवेट और सरकारी कंपनियों के बीच में बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिसको ये कैचअप करते हुए नजर आ रहे हैं। अल्पेश जी, इस वक्त मैं देख रहा हूं कि फरवरी में ही इसी साल 148 का हाई इसने बनाया था। अभी भी अगर वहां तक जाने का भी रास्ता आप देखिए तो मुझे लगता है कि बहुत दूर का सफर अभी बाकी है। पिछले साल का हाई 2020 का इसका 180 रुपए का है, और इससे ज्यादा आगे की तो मैं बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि 2019 का हाई इस पे करीब 283 रुपए का रहा है। आपको फिलहाल चार्ट पे क्या दिखता है? देखिए प्रदीप, मैं समझू मोटा मोटी में बात करूं तो 150 से लेकर 100 रुपए तक की एक जो करेक्टिव मूव आई थी वो हो गई अब खत्म। अब ये स्टॉक्स ने एक इंडिकेशन दे गया कि ये स्टॉक्स हो गया बॉटम आउट, और इसके इंडिकेशन तब मिले जब ये स्टॉक 118 के ऊपर कल एक क्लोज हो गया, यानी कि एक हाई टॉप हायर बॉटम की फॉर्मेशन बनी। 125 का जो आपने रेजिस्टेंस की बात की, आज वो 125 के रेजिस्टेंस के ऊपर चल रहा है। और इसके अंदर में अगर मोटा मोटी बात करूं तो मार्च 2021 से जो एक वन वे फॉल दिखा था करीबन 145 से लेकर 105 रुपए तक का, अगर मैं उसकी मिरर इमेज पकड़ता हूं तो मुझे लगता है कि 145 तक के लेवल